नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है गांव कटार साहब, जिला रोपड़, पंजाब में, जहां मोहनलाल नाम के व्यक्ति का एक परिवार है। इस परिवार में मोहनलाल जी, उनकी माता जी, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे रहते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ मोहनलाल जी के कंधों पर है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी टांग में गंभीर समस्या होने के कारण वे ठीक से चल भी नहीं पाते और काम करना उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। इस परिवार के पास रहने के लिए कोई पक्का और सुरक्षित मकान भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बारिश के कारण उनका मकान पूरी तरह टूट चुका है। शौचालय में न दरवाजा है और न ही छत। नहाने का जो बाथरूम है, उसमें भी दरवाजा और छत नहीं है। सिर्फ 2 तरफ दीवारें खड़ी हैं। रसोई की हालत भी बेहद खराब है। इन्हीं परेशानियों के कारण यह परिवार मजबूरी में एक धर्मशाला में रहने को विवश है, जहां सर्दी से बचने के लिए भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इनके घर में राशन तक नहीं है। कई कई बार तो पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ जाता है। लेकिन इसी बीच संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार का हाथ थामा। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आटा, प्याज, आलू, सरसों का तेल, दूध, चाय पत्ती और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल है। इस सहायता से इस परिवार को बहुत बड़ी राहत मिली है और उनके चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद की मुस्कान दिखाई दी। तो आइए चलते हैं इस परिवार के पास और जानते हैं इस परिवार की आप बीती। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जो अपने सौर के एको पीड़ पिछाण भुख्या भोजन देते हैं पहुंचेंगे प्रवान। ये बाणी है गरीबदास साहिब जी की, जिसमें गरीबदास साहिब जी प्रेरणा करते हैं कि भूखों को भोजन देना चाहिए। आज हम आए हैं गांव कटार साहब, कट्टा सबौर, जिला रोपड़ पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। आप पीछे फ्लैक्स देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। मार्च 2025 में संत रामपाल जी महाराज ने भविष्यवाणी करी थी कि आज कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत हुई है अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से, क्योंकि गरीबों की भी सुनी जा रही है। गरीबों को भी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम में मिल रहा है। यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम टीम के मेंबर खड़े हुए हैं, जो गरीब परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं। अभी चलेंगे परिवार के पास और बातचीत करेंगे, देखेंगे कि परिवार की क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पर आई है, तो आप देखेंगे कि ये नीचे से बहुत लंबी गली है, बहुत ऊंचाई पर आकर ये घर है। भाई साहब हैं जो इस घर के मुखिया, उनको चलने की दिक्कत है। इस तरफ आप देख रहे हैं, ये इनका घर है। मेन रूम है जो गिरा हुआ है, जिसका मलबा आप देखेंगे तो गली में पड़ा हुआ है, जहां बाहर जो सारा ही पड़ा हुआ है। अंदर चलेंगे तो अंदर का आपको दिखाते हैं। ये इस तरफ आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं। ये इनका बाथरूम है, यहाँ पर नहाने के लिए इन्होंने बना रखा है। इस पे कोई भी छत नहीं है और साइडों से एक तरफ से दीवार है, सिर्फ गली की तरफ से, बाकी बिल्कुल ओपन है। कच्चा बाथरूम है। आज 2025 में यहाँ पर अलग-अलग तरीके की सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में हम सभी लगे रहते हैं। ये परिवार इतनी मजबूरी में रह रहा है, आप सामने देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो इनको दिखाते हैं आपको कि टॉयलेट सीट भी यहाँ पर रखी हुई है, वो भी ओपन में है। दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे ये इनकी सीट है, यहाँ पर ये लैट्रिन बनी हुई है इनकी, लेकिन ये भी ओपन है और दरवाजा यहाँ पर भी कोई नहीं है। जिस तरह से बाथरूम ओपन था, कोई भी दीवार, कोई कुछ नहीं है, ऊपर से छत भी कुछ नहीं है, बिना दरवाजों के है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, बिना दरवाजों के ये बाथरूम है। अभी चलते हैं परिवार के पास, थोड़ा घर भी आपको दिखाएंगे
और परिवार के मेंबरों से बातचीत भी करेंगे। दर्शकों, ये इनका घर है। आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर सामने ओपन में ही बाथरूम, बर्तन धोने की जगह है इनकी। इस तरफ आप देखेंगे तो ये चूल्हा है लकड़ का, लकड़ी जलाकर जिस पे खाना बनाते हैं। तो ऊपर से यहाँ पर भी छत नहीं है, एक सिर्फ जो चादर डाल रखी है लोहे की, उसके साथ कवर किया है। अगर आप इस तरफ, ये इनका किचन है, किचन देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामने यहाँ पर भी साइड में दरवाजा जो है सामने, पहले दरवाजा दिखाएंगे आपको, अच्छा लगा हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इनका घर जो है आपको दिखाया है वीडियो में, जंगल के एरिया में है। तो ऐसे ही ये ईंटें लगा रखी हैं, कोई भी कीड़ मकोड़ या कोई भी किसी भी तरह का जहरीला कोई कीड़ा मकोड़ा घर के अंदर भी आ सकता है, ये ऐसे ही ओपन है। और इसके साथ आप देखेंगे तो ये नीचे सारा फर्श जो है वो टूटा हुआ है, और ऊपर से छत आप देखेंगे तो ये सारी लीकेज करती है बरसात के समय में। और यहाँ पर ये इनका गैस चूल्हा है और सिलेंडर पड़ा हुआ है और रसोई के बर्तन है। इस तरफ भी आप अलमारी में देखेंगे खिड़की में, तो यहाँ पर भी ऐसे ईंटों के साथ कवर किया है, कोई वो प्रॉपर यहाँ पर लकड़ी की या जाली की फिटिंग नहीं है। तो अभी आपको दिखाते हैं जो इनका मेन रूम है। अगर आप वो देखेंगे तो ये आप कैमरामैन के माध्यम से देख सकते हैं, जो आपको पहले गली से भी दिखाया था, पूरा गिर चुका है। ये परिवार ने बताया था कि जिस समय बरसात पड़ी थी उस समय ये इनका घर गिर चुका है। अभी ये साथ में धर्मशाला में रहते हैं, वहां पर इन्होंने सारा सामान रखा हुआ है। तो ये इनका दूसरा रूम है। इस तरफ एक रूम बिल्कुल गिरा हुआ है और दूसरा रूम है, यहाँ पर इसका ये दरवाजा है। दोनों दरवाजे एक तरफ जोड़कर ऐसे बना रखा है, बीच में से ये इसके साथ बांध रखा है। दरवाजा भी जो है वो सही से नहीं है कवर करने के लिए। अगर आप अंदर देखेंगे तो फर्श यहाँ पर भी टूटा हुआ है। और ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो सारा ही जो भी ऊपर से आप देखेंगे तो सारी ऐसे ही है। ये भी हम बरसात पड़ती है तो पानी नीचे टपकता है। बालन के साथ में आप देख रहे हैं कि सभी जगह निशान पड़े हुए हैं। तो इस तरफ आप देखेंगे जिस तरफ का मकान गिरा हुआ है तो वो बहुत बड़ी-बड़ी तरेड़ें दीवार में आई हुई हैं नीचे तक, और ऊपर छत की तरफ भी आप देख रहे हैं कि तरेड़ें आई हुई हैं। दर्शकों, घर इनका आपको दिखाया है, पूरी तरह से गिर चुका है। और यहाँ पर ये धर्मशाला के अंदर, मंदिर के अंदर रहते हैं। जो सामने आप देखेंगे कि मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर गाँव वासियों ने इनको सामान रखने के लिए जगह दी हुई है, और ये इस तरफ इनका सामान थोड़ा बहुत रखा हुआ है। और जहाँ पर ही माताजी और बच्चे सोने का काम चला रहे हैं, क्योंकि घर में एक ही रूम है, वहाँ पर 2 सदस्य सो सकते हैं और बाकी सभी सदस्य यहाँ पर सोते हैं। ये मंदिर है, आपको दिखाया है, यहाँ पर ये रहते हैं। तो यहाँ पर एक बात और भी है कि आप सभी देखेंगे तो ये लोहे की ग्रिल लगी हुई है। सर्दी का मौसम है और ये जंगल का एरिया है, सारा ही आपको दिखाया है, कैमरामैन के माध्यम से आपको अभी भी दिखा रहे हैं। आस-पास सभी तरफ जंगल है और यहाँ पर ये परिवार रहता है, और सभी सर्दी का मौसम है, तो बुजुर्ग माता यहाँ पर, दादी जी जो बच्चों की है वो रहते हैं, साथ में छोटे बच्चे हैं। तो ऐसी सर्दी के मौसम में यहाँ पर बिल्कुल सीधी हवा अंदर आ रही है, कोई भी हवा को रोकने की भी कोई जगह नहीं है। तो ऐसी सर्दी में परिवार का सोना कितना मुश्किल होता होगा, आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल में ये परिवार यहाँ पर रह रहा है। अभी चलते हैं परिवार के पास, ये सारा आपको दिखाया है कि किस तरह ओपन ही है एक तरह से। तो परिवार के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह की समस्याएँ इनके जीवन में है, कैसे ये ऐसे मुश्किल हालातों में कैसे रह रहे हैं, वो सारी बातचीत करेंगे। भाई साहब हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहन लाल है जी। भाई साहब, कौन-कौन हो आप परिवार में? मेरी माता जी, 4 बच्चे हैं, घरवाली है, मैं हूँ। जी। मोहनलाल जी, आपको चलने में काफ़ी समस्या आ रही है, हमने अभी देखा था, तो क्या दिक्कत है आपको? मेरा सर चूड़े का गोलापुर गया हुआ ये पट वाला, जी, इसका होगा ऑपरेशन अभी। जी, मैं लगाता हूँ रेडी सर। जी। तो कितने समय से ये समस्या है आपको? इसको और 3 साल हो गए। जी। तो जैसे हमने देखा है कि आप बहुत मुश्किल से चल रहे हैं और आपका घर भी काफ़ी ऊँचाई पर आकर है। तो 3 साल हो गए इस समस्या से आपको गुज़रते हुए। तो फिर आपने इलाज क्यों नहीं करवाया इसका? सर अकेला कमाने वाला हूँ। जी। ये 3 महीने की रेस्ट भी बता रहे हैं, बीच में रेस्ट भी होगी 3 महीने, डॉक्टर बोल रहे रेस्ट भी होगी इसकी। जी, चलो ऑपरेशन में 10-20 हज़ार रुपये बोलते थे, वो ऊपर नीचे हो जाएगा वो भी। जी। लेकिन 3 महीने की रेस्ट है, वो भी दिक्कत आ रही है, कहाँ बच्चों को खिलाना कहाँ से है।
जी। ऑपरेशन कहाँ से करा लिए, ये दिक्कत है बड़ी। जैसे आपने बताया है कि घर की तंगी के कारण आप ऑपरेशन नहीं करवा रहे, तो हमने देखा है कि आपका घर भी गिरा हुआ है, एक रूम जो है मलबा सारा रोड पे पड़ा हुआ है। ये कब गिरा था, कैसे गिरा था जी? ये सर जब बरसात शुरू हुई थी ना पीछे, मींह पड़े 3-4, जब उस टाइम कमरे से डिग पिया था ये। जी। उससे बाद फिर बना नहीं, बनाना कैसे था जब रेडी पे केला कमाने वाला हूँ, बनाना कहाँ से है सर फिर। तो फिर जैसे एक रूम है, आपने बताया है कि 6-7 मेंबर है परिवार के, तो फिर आपके सोने का कैसे चलता है? कहाँ पर रहते हैं? सामान कहाँ पर रखा हुआ है? सामान सब रखा था धर्मशाला में सामने, जी। वहाँ ही सामान रखा, वहाँ लड़के भी सो जाते हैं, गुड़िया कभी इधर सो जाती है कभी उधर सो जाती है, वो जी। ऐसे सोते हैं फिर। तो आपके बच्चे कौन-कौन सी क्लास में पढ़ते हैं जी? गुड़िया दोनों, एक 6वीं में है जी, एक 7वीं क्लास में है। जी। मुंडे ने एक 9वीं कर ली, एक ने 10वीं कर ली। जी। वो भी दोनों बेले है, हाले कुछ नहीं कर रहे वो भी। जी। तो जैसे सर्दी का मौसम है, हमने देखा कि ये सामने से बिल्कुल ओपन है, तो माताजी को सोने में काफ़ी समस्या आती होगी रात में? बहुत सारा आएगी, ठंड है, जी। ठंडी का मौसम है, अभी ठंड तो हमारे को अंदर भी लग जाती है, जी। लेकिन मजबूरी में सोना पड़ता है, क्या करें फिर, जी। ये दिक्कत है। जी। दर्शकों, इनकी समस्याएँ बहुत बड़ी है, घर इनका गिरा हुआ है और आमदन इतनी नहीं है कि अपना इलाज भी करा सकें। ऊपर से बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च भी है और साथ में घर की समस्या है और इनके चलने में बहुत ज़्यादा इनको समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी आपको दिखाएँगे कि भाई साहब कितनी मुश्किल से चलते हैं, तो थोड़ा चलकर भाई साहब आपको आप देख पा रहे होंगे कि उठने में भी कितनी दिक्कत आ रही है। तो चलने में आप देखेंगे कि क्रॉस ये बिल्कुल होकर इनको चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समस्या है। कोई बात नहीं भाई साहब, आप आ जाओ, यहाँ पर बैठो आप। देख सकते हैं आप कितनी समस्या है। तो माताजी हैं इनके, इनसे थोड़ा बात करते हैं, जिनके बारे में इन्होंने बताया है कि धर्मशाला में रात को रहते हैं, वहाँ पर सोते हैं, तो माताजी से थोड़ी बात करते हैं। माताजी नमस्कार। नमस्कार। माताजी की काफ़ी समस्याएँ हैं जीवन में। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਕੱਟਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇਹੀ ਆ ਇੱਕ ਦੇਖਣ जी। ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ जी। माताजी, जैसे भाई साहब ने बताया कि इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूँ, समस्याएँ काफ़ी है, तो काफ़ी दुःख लगा हमें भी सुनकर। आप तो काफ़ी दुःख महसूस करते होंगे। क्या करते ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਭਗਵਾਨ ਕੱਢਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢਣ जी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਤੱਲੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖਣ जी। माताजी, घर को गिरे हुए कितना समय हो गया? कितने समय से ये घर गिरा हुआ है आपका? देखा है कि रूम गिरा हुआ है। ਇਹਦੇ ਤੇ 5-6 ਮੀਂਹ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਨਾ जी। ਉਹਦੇ ਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਵਜੇ ਗਿਰ ਗਿਆ था जी। ਸਮਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰੇ ਗਲਿਆ ਆ ਪੇਟੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਗਲ ਗਏ ਬਸ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ जी। माताजी, जैसे आम तौर पर बात करते हैं कि जब बच्चे जवान हो जाएँगे तो सुख मिलेगा। तो जैसे आपका जीवन है, काफ़ी मेहनत आपने करी है, तो आपके सामने ही आपका बच्चा इस तरह से चलने-फिरने में असमर्थ है, तो काफ़ी दुःख महसूस होता होगा ऐसे, जब बच्चे को ऐसे देखती हैं, इलाज के लिए पैसे ना हो। ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ भाई साहब ने बताया कि इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए 3 महीने 3 साल या कितने समय से इलाज भी नहीं करवा पाए जी। ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਇਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਮਾਰਛਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਠਾ ਲਿਆ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਫੱਕ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾ ਕੇ ਕੱਟੀ ਉਤਰਨਾ ਲੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ जी। ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋ ਭਾਂਡੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚਲ ਜਾਣਾ जी। ਬਹੁਤ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा
तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, ये माँ है जिसके सामने इनका बेटा इस तरह से बीमार है, तो इस माँ को कितना दुख होता होगा, इस बात का शब्दों में हम बयान भी नहीं कर सकते। माता जी की आंखों में आंसू है और जुबान इनकी बोलते वक्त थरथरा रही है, क्योंकि दुख इतना बड़ा है। बच्चे का दुख माँ को सबसे ज्यादा होता है और बच्चा ही इनके सामने, जो इनका बेटा है, इस तरह से तुर रहा है। कर्म की मार है, लेकिन फिर भी दुख माँ को तो दुख लगता ही लगता है। बहुत बड़े दुख है इनके। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सत्संग जी। अवतार जी, जैसे परिवार से बात हुई है, माता जी भावुक भी है, दुखी है, दुख बहुत बड़े हैं इनके, क्योंकि इनका एक ही बेटा है, वो चलने फिरने में असमर्थ है एक तरह से। तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है? देखो, संत रामपाल जी महाराज की दया से जो आदेश है गुरु जी का कि ऐसे परिवार ढूंढो, तो भक्तों ने यहाँ घर का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद बड़े भावुक हुए कि इस परिवार को जो अन्न की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो सर्वे करने के बाद गुरु जी के चरणों में प्रार्थना लगाई कि गुरु जी के आदेश के अनुसार यहाँ पे जो अन्न है इनको दिया गया है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा अन्न के अंदर क्या क्या दिया गया। 1 महीने के लिए है। सबसे पहले इस परिवार के लिए 25 किलो आटा है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। उसके बाद चावल है, 4 किलो चीनी है, उसके बाद बढ़िया क्वालिटी की चाय पत्ती है और 1 किलो पाउडर दूध है जिसमें चाय बना के पी सकते हैं अच्छी सी। उसके बाद किलो दलिया है, कई बार खाना बनाने का मन नहीं करता है तो घर में दलिया बना के भी खा सकते हैं। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, उसके बाद चना दाल है। उसके बाद बहुत अच्छी क्वालिटी का बेसन भी दिया गया है। उसके बाद सब्जी में बनाने के लिए जो तड़का लगाने के लिए तेल है, 2 लीटर तेल है। उसके बाद कई बार सब्जी ना भी बने तो घर में अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। उसके बाद सब्जी बनाने के लिए 4 तरह के मसाले हैं, जिसमें पाउडर है, धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है और टाटा का अच्छी क्वालिटी का नमक सल्ट है। उसके बाद कपड़े धोने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का सर्फ है। उसके बाद कपड़े धोने के लिए साबुन भी दिया गया। उसके बाद नहाने के लिए 4 टिक्की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की, गोदरेज कंपनी की, अपना गोदरेज की वो भी है, नहाने वाला साबुन भी है। उसके बाद सब्जी में तड़का लगाने के लिए प्याज दिया गया, आलू भी दिए गए हैं, जिसमें 5 किलो आलू है और 5 किलो ही बहुत अच्छी क्वालिटी के प्याज भी है जी इसमें जी। उसके बाद दर्शकों, आप देख सकते हैं कि सामने 23 प्रकार के आइटम है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार के लिए खाद्य सामग्री भेजी गई है, जिसमें आप देखेंगे तो 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और 4 तरह की दालें हैं, साथ में बेसन भी दिया गया है और सरसों का शुद्ध 2 लीटर सरसों का तेल भी है। सभी तरह के मसाले हैं, आलू और प्याज भी है और साथ में जो आप देखेंगे साबुन है और सर्फ भी परिवार को दिया है कपड़े धोने के लिए। तो अवतार जी, जैसे ये खाद्य सामग्री है काफी अच्छी मात्रा में है, तो ये खाद्य सामग्री परिवार को कब तक दी जाएगी? देखो, खाद्य सामग्री गुरु जी के आदेश के अनुसार तब तक दी जाएगी जब तक ये परिवार कमाने के समर्थ नहीं हो जाता। आपने देखा है, आपने खुद विजिट किया है कि भाई साहब चलने फिरने में बड़े वो असमर्थ है, बीमारी से पीड़ित है और गुरु जी के चरणों में हम प्रार्थना भी लगाएंगे कि जो इनकी बीमारी के ऊपर खर्चा भी हो रहा है वो भी हम गुरु जी के चरणों में प्रार्थना लगा के वो भी प्रार्थना करेंगे कि इनके लिए कुछ सहयोग करे। उसके बाद जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन दिया गया, मैं तो ये कहूँगा कि आम समाज के लिए, गरीब और असहाय परिवारों के लिए वरदान है। क्यों? गरीब और असहाय परिवार शाम के टाइम में भोजन की बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इनके घर हर महीने राशन पहुंचेगा गुरु जी की दया से और ये भूखे भी नहीं सोएंगे। जैसे ना बताया कि हम बड़ी दिक्कत परेशानी में है, तो संत रामपाल जी महाराज ने इनको अपना ही परिवार समझ लिया इसके बाद से जी। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान।
दर्शकों, ये अवतार जी थे हमारे साथ जिन्होंने बताया है कि ये खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए एक बार के लिए नहीं है, जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, तो लगातार इनके लिए ये राहत सामग्री भेजी जाएगी। तो यहाँ पर एक सवाल हमारे दर्शकों के मन में आता होगा कि ये खाद्य सामग्री इनको कब तक दी जाएगी? तो इसके बारे में इनसे पूछते हैं। जैसे इन्होंने अवतार जी ने बताया था कि ये खाद्य सामग्री इनको लगातार दी जाएगी, तो ये परिवार आपसे संपर्क कैसे करेगा? जब इनको ज़रूरत पड़ेगी दोबारा, तो ये आपसे कैसे संपर्क करेगा? जी, सच है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आश्रम की तरफ से जो है, ये एक विजिटिंग कार्ड जो है, ये परिवार के मुखिया को दिया जाएगा। इसके ऊपर आश्रम के फ़ोन नंबर दिए हुए हैं जी। तो जब भी इनका राशन खत्म होने को होगा, उससे 2 दिन पहले ये फ़ोन करके जो है आश्रम में बताएँगे। तो उसके बाद जो है इनको जो है तुरंत जो है इनके घर पर राशन जो है मुहैया करवा दिया जाएगा। जी। दर्शकों, ये माताजी को कार्ड दिया गया है और इसमें ये चीज़ बोली भी गई है कि जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, तो इस कार्ड के माध्यम से ये फ़ोन कर संपर्क कर लेंगे। इनको करना सिर्फ़ ये है कि 2 दिन पहले फ़ोन कर बताना है और राशन सामग्री इनके घर निःशुल्क ऐसे ही पहुँच जाएगी जैसे आज पहुँची है। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे फ्लेक्स के ऊपर लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो रोटी की बात यहाँ पर हो चुकी है कि राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दे दी गई है और कार्ड भी परिवार को दिया गया है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये फ़ोन कर राशन सामग्री मँगवा सकते हैं, इनके घर दोबारा भेजी जाएगी। तो कपड़े और चिकित्सा के बारे में थोड़ा बताएँ, जैसे भाई साहब बीमार भी है, अगर इनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज किस तरह से इनकी मदद करेंगे? जी, जैसा कि आपने अन्नपूर्णा मुहिम की पूरी कवरेज के अंदर देखा है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे समाज के अंदर लाचार व्यक्ति हैं या ऐसे परिवार हैं जिनको इलाज की समस्या है, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारी व्यवस्था की जाती है और यहाँ तक कि उनको हॉस्पिटल ले जाने और वापस लाने की जो सुविधा वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। जितने भी टेस्ट होते हैं, कोई दवाई है, वो सारी ज़रूरतें जो है, वो संत रामपाल जी महाराज पूरी करते हैं। तो इन भाई साहब की प्रार्थना भी संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजी जाएगी और जैसे भी उनका आदेश होगा उस हिसाब से इनको इलाज की सुविधा दी जाएगी। दूसरा, जैसा आपने कपड़े के ऊपर प्रश्न किया है, तो जैसे भी मौसम के अनुसार परिवार को कपड़ों की ज़रूरत होगी, कोई जूते-चप्पल की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चाहे बच्चे हैं या माताजी हैं या खुद भाई साहब हैं, इनको सारे परिवार के लिए वो चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएँगी। जी। जैसे हम फ्लेक्स के ऊपर देख रहे हैं तो शिक्षा और मकान की भी बात हो रही है। जी। तो मकान इनका गिरा हुआ है, बच्चों को शिक्षा में अभी तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर भाई साहब का कहना था कि मैं ऑपरेशन करवाऊँगा तो घर बैठ जाऊँगा, जो 2-4 पैसे कमाता हूँ वो भी नहीं कमा पाऊँगा। फिर बच्चों की शिक्षा में अगर सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैसे इनकी मदद होगी? जी। जी, ये परिवार जो है अन्नपूर्णा के तहत इसको संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है। ये अब संत रामपाल जी महाराज जी का परिवार है। तो जैसे भी ये भाई साहब का इलाज चलेगा तो कोई भी समस्या इस परिवार को नहीं आने दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से और बच्चों को कोई भी स्कूल के लिए जैसे यूनिफ़ॉर्म है, किताबें हैं, कॉपियाँ हैं या और भी कोई भी जो सामग्री चाहिए कॉपी, पेन, पेंसिल या स्कूल का कोई सामान है, जो बड़ी क्लासें हैं उनके अंदर फ़ीस भी बच्चों की देनी होती है, तो वो फ़ीस का भी सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाएगा। जी। तो मकान के बारे में थोड़ा और बता दें, मकान के बारे में रह गया आपका। जी, मकान की इनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजी जाएगी। जैसा कि आपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देखा है कि सैकड़ों की गिनती में संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारत के अंदर जैसे लाचार परिवार थे जिनके मकान जर्जर हालत में थे, तो उनके लिए मकान बनवा के दिए हैं। पंजाब के अंदर 9 से ज़्यादा मकान जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाए हैं। 20 मकान और अभी उस लाइन में है जहाँ पे काम शुरू होने वाला है। तो ऐसे ही इस परिवार की प्रार्थना भी संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजी जाएगी और उनके आदेश के अनुसार आगे इनके मकान का कार्य भी किया जाएगा, जैसे भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आएँगे। जी, तो दर्शकों, इन्होंने बताया है कि सभी प्रकार से इस परिवार की मदद की जाएगी, चाहे वो रोटी की बात हो, चाहे कपड़े की, चाहे चिकित्सा और शिक्षा की बात हो। मकान के बारे में सिर्फ इन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई जाएगी। तो अभी माताजी से बात करते हैं। माताजी से पूछते हैं कि जैसे माताजी पहले भावुक भी थी, काफ़ी चिंताएँ थी माताजी को। माताजी, जैसे आप काफ़ी परेशान थी,
परेशानी भी है क्योंकि बच्चा दुखी है, बेटा दुखी है। तो जैसे इन्होंने बोला है कि इनके इलाज का सारा खर्च अगर सरकारी हॉस्पिटल में आप करवाते हैं तो सारा दवाई का खर्च संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। तो कुछ राहत, कुछ मदद मिलेगी आपको इससे? नहीं जी नहीं देने, हुण जो करना हुण इन्हां ने नहीं करना जी। आप बाप सिर पर रोंदा तां हुण मेरी रूनी तीनी ने कित्थे चल जाना। जी। माता जी इन्होंने बोला है कि जिस तरह से ये सारी राशन सामग्री दी है, हाँ। हर महीने आपके घर दी जाएगी, आपको कहीं लेने भी नहीं जाना, ये खुद घर आकर देकर जाएंगे। तो कुछ मदद मिलेगी इससे आपको? थोड़े पैरा पिछे न्याणे पल जाऊंगे जी। थोड़े पैरा पिछे। जी। माता जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने ये राशन सामग्री भेजी है, उनकी कृपा से हमारे बच्चे पल जाएंगे, उनको खाने के लिए समय अनुसार भोजन मिल जाएगा, क्योंकि पहले काफी समस्याएं थी। इनके इलाज के लिए भी बोला है कि सारा इलाज करवाएंगे, तो सहारा मिलेगा? सहारा इन्हां ने देना हुण जी। इन्हां दे ना यही नहीं करना जो करना हुण तां जी। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। जी। माता जी अभी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी घर की जरूरत होती है वो सभी संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम में पूरी की जाती है। चाहे वो रोटी की बात हो, चाहे कपड़ों की बात हो, चाहे इलाज में, चाहे बच्चों की स्कूल के खर्च के बारे में हो, वो सारी मदद ये आपकी करेंगे। अच्छा जी। चलो ये महाराज ਤੁਸੀਂ हम तो करने वाले जी। ਅਸੀਂ कुछ नहीं जानते। जी। भाई साहब से बात करते हैं तो इनसे पूछते हैं कि जैसे भाई साहब इन्होंने बोला है कि राशन सामग्री हर महीने आपके घर भेजी जाएगी, आपको कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि चलने फिरने की आपको वैसे भी समस्या है। तो इससे कुछ सहारा मिलेगा आपको? सहारा मिलेगा सर, मेरे को पूरा सहारा मिलेगा इसका। जी। मैं इतना ले आ नहीं पाऊँ जितना आप देके जा रहे हैं। जी। मैं तो महीने में लेके आता हूँ। जी। मैं किलो आधा किलो कोई खंड कदी चाह पत्ती पाइया ले आंदी, कदी 30 दी ले आंदी, अद्ध लेके आता हूँ। जी। दर्शकों, भाई साहब का कहना है कि इतना सामान हम कभी इकट्ठा नहीं खरीद पाते, क्योंकि मजबूरी है। भाई साहब की मजबूरी इस आवाज में है। आप समझ सकते हैं कि चलने में ही दिक्कत हो तो सामान कहाँ से लाना है, खरीदना कहाँ से है, वो सभी समस्याएं हैं। आगे बच्चे छोटे हैं, बच्चों की भी चिंता इनको है कि बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। खुद अपना इलाज 3 महीने से नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इन्होंने बोला है कि आपके इलाज का सारा खर्च अगर आप सरकारी हॉस्पिटल से करवाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किया जाएगा, और आपके बच्चों की शिक्षा में अगर कोई जरूरत पड़ेगी तब भी मदद करेंगे, कपड़ों की जरूरत पड़ेगी तब भी मदद करेंगे। तो कितना सहारा मिल जाएगा आपको? मेरे को सर पूरा सहारा मिलेगा इसका। जी। जो मेरे बच्चे का भी सर जाएगा, खाने पीने का भी सर जाएगा, मेरे तो पूरा सहारा मिलेगा। जी। तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी के लिए, जो आपके जैसे हजारों परिवारों की ये मदद कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? इससे बड़ी मैं सारे पैसे महाराज साहब को मिल जाए, जी। जो ऐसा सामान मिल जाएगा, घर पर खाने पीने का भूखा नहीं मरेगा, अगला रात को रोटी तो खाएगा अपने, जी। ऐसे महाराज साहब को मिल जाए। जी। दर्शकों, इनका कहना है कि हमें बहुत सहारा मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें अब कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। तो बहन जी हैं, थोड़ी बात इनसे करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी, जैसे भाई साहब बीमार हैं पिछले 3 साल से, चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत आ रही है इनको, तो बच्चों की शिक्षा में, खाने-पीने की भी काफ़ी समस्याएँ आती होंगी। हाँ जी। तो जो मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिली है, इसमें कितनी सहायता मिल जाएगी आपको? बहुत सारी मिल जाएगी सहायता। जी। हाँ जी। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार,
अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, इनका कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने ये सारी राहत सामग्री हमारे लिए भेजी है, इससे हमें बहुत सहारा मिल जाएगा। क्योंकि भाई साहब ने ये भी बताया है कि इतना सामान तो कभी हम खुद भी नहीं खरीद कर ले आ सकते, जो बच्चों के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर भेजा है। दर्शकों, इस माँ के आंसू आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुखी है और फिर भी अपने दुख को भूलकर बार बार संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों को और हमें चाय के लिए बोल रही है। ऐसा ही होता है इन बुजुर्गों का दिल, जो अपने दुख को याद नहीं रखते और दूसरों के दुख को दूर करने के लिए हमेशा अब घर पे आए हैं, तो अतिथि सत्कार इनसे सीखने की जरूरत है कि किस तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। इनकी आंखों में आंसू है, दुख बहुत बड़े हैं। खुद बच्चों के खाने के लिए कई बार दिक्कत आ जाती है, समय अनुसार भोजन नहीं मिलता। दर्शकों, बहुत बड़े दुख हैं माता जी के और साथ में भाई साहब के। पड़ोस के रहने वाले सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? थोड़ा अपना परिचय दें आप। मेरा नाम रामतन बांट है जी, जी। और मैं इस पड़ोस में गांव है सुखे माजरा, उस गांव का सरपंच हूँ जी। जी। सरपंच साहब, थोड़ा माता जी, जैसे माता जी से बात हुई है, भाई साहब हैं, मकान इनका गिरा हुआ है, हमने तो इनके दुख सारे देखे ही हैं, बात भी हुई है इनसे। थोड़ा आप भी इनके बारे में बताएं कि जैसे आपने कैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से संपर्क किया और परिवार की क्या कुछ मजबूरियां थी, दोनों थोड़ा बताएं आप। जी, ये परिवार, इस गांव के कुछ लोग हमारे गांव में काम के लिए जाते थे, उन लोगों ने मेरे को बताया इस परिवार के बारे में, और मैं भी खुद इनके बारे जानता था, भाई साहब के बारे में। ये पिछले 4 साल से मतलब चलने में बहुत दिक्कत आ रही है इस परिवार को, और इनका जो मकान है वो आपने देखा ही है, और जो बाथरूम का हाल है कैसे है, और ये पीछे कितनी बरसात पड़ी है आपने देखी है। इतनी बरसात में इतनी ये परिवार इस छत के नीचे सो रहा है जी। तो ऐसे मान लो, तो हमने पीछे फिर आपके जो सेवादार हैं उनके ध्यान में ले आया जी। मैंने 2 महीने पहले उनके ध्यान में ले आया कि ये परिवार मतलब लोड़वंद है, इनको जरूरत है जी। जी। फिर इस परिवार की और समस्याएं क्या-क्या हैं? खाने-पीने में क्या समस्या आती है? जैसे भाई साहब ने बताया कि इलाज नहीं करवा पा रहे, तो क्या कुछ समस्याएं हैं और इनकी? एक तो इस परिवार की, एक तो मकान आपने देखा ही है, पूरा मकान दिक्कत है मकान की भी, और जो दवाई है, इलाज है, भाई साहब का चलने में अपाहज है, दिक्कत है। उनका कोई चूड़ा, गोडा वगैरह गोला डैमेज हुआ है, उसका ऑपरेशन होना है, और बुजुर्ग माता या इसकी कंडीशन आपने देखी है। जी। तो और भी जो राशन है इस समय, इसकी भी जरूरत है जी इस परिवार को। जी। और संस्था तो खैर और भी संस्थाएं बहुत है जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, मगर जो आपकी संस्था है, अच्छा काम किया है। जो रोटी कपड़ा मकान है, जो जरूरतमंद है, उसको मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं जी हम। जी। सरपंच साहब, जैसे इस परिवार की मदद हुई है, आपने देखी है कि सारी राहत और राशन सामग्री है, और उसके साथ में ये भी बोला गया है कि अगर इनको कपड़ों की जरूरत होगी, जब भाई साहब के इलाज के लिए तुरंत इलाज करवाया जाएगा, जहाँ पर एक ये करवाना चाहते हैं उसका खर्च भी संत रामपाल जी महाराज देंगे। शिक्षा में बच्चों की मदद भी करेंगे। मकान के लिए इन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी को प्रार्थना लगाई जाएगी। ऐसे हजारों परिवार हैं जिनकी ऐसे ही मदद संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश में, संत रामपाल जी महाराज के अनुसार हर महीने करते हैं। तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी के लिए जो ऐसी मुहिम चला रहे हैं? जी, हम तो संत रामपाल जी महाराज के लिए ये कहना चाहते हैं, वैसे तो और भी मैंने पहले भी बोला है, और भी आप कितनी संस्थाएं, कितने मतलब धार्मिक अदारे चल रहे हैं, और ये पहले महाराज जी हैं जो रोटी कपड़ा मकान है। तो हम तो यही बोलना चाहते हैं कि ऐसे गुरुजी के देखना चाहिए जो दे रहे हैं। नहीं, बहुत सारे संत है, मतलब कितना पैसा पड़ा है, और कोई भी ऐसे किसी गरीब की मतलब बाजू नहीं पकड़ रहा है इस समय में। तो हम तो यही है अपने तरफ से, अपने गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं महाराज जी का। जी। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके को ही उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी।
जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, सरपंच साहब का कहना है कि हम अपनी तरफ से और अपने गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ऐसी मुहिम चला रहे हैं, जो गरीब लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की मदद कर रहे हैं हर महीने, तो ये काबिले तारीफ है, जैसा इन्होंने बताया है। आप सामने फ्लैक्स पे देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम फ्लैक्स ही काफ़ी है उन दुखी लोगों के लिए, जहाँ पर ये पहुँच जाती हैं, वहाँ सभी तरह के दुःख जो है परिवारों के, वो दूर हो जाते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम में। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार जुड़े हैं हमारे साथ। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में तो चाहे हम दिन-रात बात करते रहें, इस मुहिम की महिमा हम नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से गरीबों के दुःख दूर हो रहे हैं, किस तरीके के उनके दुःख हैं, वो वर्णन करेंगे, दूर कैसे हो रहे हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये 5 चीज़ें हैं जिनके लिए इंसान जीवन भर कार्य करता है। वो पांचों की पांचों एक ही पल में परिवार के लिए सारी सुविधा संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम में कर दी जाती है। तो इस मुहिम की महिमा के लिए चाहे दिन रात लगे रहें तो भी शब्द कम पड़ेंगे, समा कम पड़ेगा, लेकिन इस मुहिम की महिमा खत्म नहीं होगी। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हैं, इनसे ये बात पूछते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के साथ-साथ और क्या कुछ राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं? जी, जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम को तो आपने कवरेज किया है, इसी के अंदर आपने देखा है कैसे लाचार परिवारों का सहारा संत रामपाल जी महाराज बने हैं। जहाँ उदास चेहरे थे, आज खुशियाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने लौटाई हैं। इसके साथ-साथ जो संत रामपाल जी महाराज 30,000 से ज़्यादा ज़िंदगियाँ पिछले 1-2 साल के अंदर रक्तदान के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाई हैं। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। और इसके साथ जो दहेज जैसी बुराइयां हैं उनको लेकर एक विश्वव्यापी अभियान संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया है, जिसके अंदर एक ऐसी मुहिम उन्होंने चलाकर वास्तविक रूप से प्रैक्टिकल समाज को करके दिखाया है कि जिसके अंदर ना सिर्फ दहेज बल्कि जो शादियों में होने वाले आडंबर थे, फजूल खर्चियां थी, वो सारी चीज़ों को एक ऐसा विकल्प संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 मिनट की जो शादी है रामायणी के माध्यम से समाज को दिया है, जिसकी आज सब जगह प्रशंसा हो रही है। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया और इसी के साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं, वहाँ से इसी तरह के लोक कल्याण के सभी कार्य किए जाते हैं। पीछे बाढ़ के अंदर आपने देखा कि चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, यूपी हो, जहाँ-जहाँ भी बाढ़ की समस्या थी, पहले लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करवाया गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। उसके बाद जहाँ किसान मजबूर थे, खेतों में पानी खड़ा हुआ था, तो कोई गिनती नहीं है कि इतने रुपए खर्च करके संत रामपाल जी महाराज जी ने उन खेतों से पानी निकालकर आज गेहूं बोए जा रहे हैं, ट्रैक्टर उन खेतों में चल रहे हैं जहाँ पर पानी खड़ा था। तो उन किसानों को भी जीवन दान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। जी। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि काफ़ी जो राहत कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज लगातार करवा रहे हैं, चाहे वो किसानों की मदद को लेकर हो, चाहे गरीब लोगों की मदद को लेकर हो, चाहे वो चिकित्सा में योगदान हो, क्योंकि हॉस्पिटलों को भी ब्लड की काफ़ी ज़रूरत रहती है। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बहन को कोई डिलीवरी वगैरह की जब समस्या आती है, तब भी ब्लड की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में बहुत बड़े लेवल पर जो ब्लड दान किया जाता है, रक्त दान किया जाता है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे हम देखते हैं कि लगातार संत रामपाल जी महाराज के सेवादार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों के घर तक राशन पहुंचाने में लगे रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या प्रेरणा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगातार इन राहत कार्यों में लगे रहते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा ही है जी, जो हमें ऐसे मतलब प्रोत्साहित करती है। संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है जी, जीभ हमारी जाती है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि बेटा हमें मानवता की सेवा करनी है। हम 2 रोटी कम खा के गुजारा कर लेंगे पर किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में भी बताते हैं जी, कहे कबीर पुकार के 2 बात लेखे ले, एक साहिब की बंदगी
वह भूखों को कुछ दे। तो संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा ही है जी जो हमें मतलब प्रोत्साहित करती है ये कार्य करने के लिए जी। जी। दर्शकों, एक बात और गौर करने वाली थी, इसमें जो खास है जो इन्होंने बताई है कि संत रामपाल जी महाराज आज 2025 में यहाँ पर राम कथा करने की, भगवान की कथा सुनाने के भी पैसे लिए जाते हैं क्योंकि महंगाई है। तो महंगाई में अपना जीवन चलाने के लिए संतों को भी पैसे लेने पड़ते हैं राम कथा करने के। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज हैं जो अपने सेवादारों को, अपने संगत को भी ये प्रेरणा करते हैं कि आप ने ये देखना है कि आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में कोई भूखा ना सोए। क्यों देश का बात इसलिए हमने करी है क्योंकि ये भारत देश के साथ-साथ नेपाल में भी ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम जो है बहुत बड़े लेवल पर चल रही है, जहां गरीब लोगों के लिए यही सभी सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और कबीर साहब जी की एक वाणी अगर संत रामपाल जी महाराज के लिए बोले तो हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम की कुछ महिमा या संत रामपाल जी महाराज की कुछ महिमा कबीर साहब जी की वाणी से करें, जिसमें कबीर साहब जी कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, इस धरती का कागज करूं तो भी गुरगुण लिखा न जाए। ऐसे गुरुओं के अगर गुण लिखने हो तो पूरी धरती कम पड़ जाएगी, समुद्र की स्याही कम पड़ जाएगी। जो ऐसे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, जो ऐसी माता जी की जिनकी आंखों में आंसू हैं, जो इनके चेहरे पे खुशी का कारण बन रहे हैं, वो हैं आज के समय में संत रामपाल जी महाराज। ऐसे संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए और संत रामपाल जी महाराज जी को बार-बार प्रणाम करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जो गांव कटार साहब कट्टा समौर से जिला रोपड़ पंजाब से थी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, मैं अश्विनी कुमार कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब